हे गाइस, वेलकम बैक टू रिएक्ट रिडक्स यूज़र एप्लीकेशन वीडियो सीरीज़। इस वीडियो में हम रिएक्ट हुक्स को कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि रिएक्ट हुक्स को बनाते कैसे हैं एंड उनको यूज़ कब करना होता है। तो चलिए VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी ऐड यूज़र का पेज ओपन कर रखा है। अगर आपने नहीं कर रखा है तो आप Ctrl+P दबाएंगे, ऐड यूज़र टाइप करेंगे एंड आपको एंटर मार्क करेंगे तो आपको ऐड यूज़र का पेज आ जाएगा। अब इसके अंदर हम दो टाइप के रिएक्ट हुक्स यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ। ये मल्टी लाइन कमेंट होता है जो हमने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। यहाँ पर हम इसमें रिएक्ट के हुक्स को कवर करेंगे, रिएक्ट हुक। एंड इसमें हम दो टाइप के हुक्स को कवर करने वाले हैं। एक हुक का नाम होता है यूज़ स्टेट, दूसरे हुक का नाम होता है यूज़ इफेक्ट। अभी आपको कुछ भी पता नहीं चल रहा होगा कि ये क्या चीज़ें हैं एंड इनको यूज़ कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अभी ये समझ लीजिए कि ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अभी तक जो भी जावास्क्रिप्ट में किया है, ये इसको लिखने का जो तरीका है उससे डिफरेंट है। आपने जो भी अभी तक रिएक्ट में किया है उससे भी ये डिफरेंट है। तो उसमें इनका लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक बार जब आपको समझ में आ जाएगा कि इनको लिखते कैसे हैं एंड कब यूज़ करना होता है, तब आप इनको आराम से यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये जो दो हुक्स हैं, यूज़ स्टेट एंड यूज़ इफेक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले यूज़ स्टेट पे चलते हैं। तो यूज़ स्टेट हुक को यूज़ करने के लिए आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से। वी नीड टू इंपोर्ट यूज़ स्टेट हुक फ्रॉम रिएक्ट टू यूज़ इट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इनको डायरेक्टली हम यूज़ नहीं कर सकते, इनको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से। अब देखते हैं कि इस यूज़ स्टेट जो हुक है उसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि एक एग्जांपल दिखाता हूँ यूज़ स्टेट हुक का। तो कॉन्स्ट, यहाँ पर ऐसे हो गया यूज़र लेट यूज़र इक्वल टू एंड इधर हो गया यूज़ स्टेट एंड इधर हो गया नल। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये देखेंगे तो ये लाइन आपको दिखेगा कि ना तो ये अभी तक आपने इसको ना तो जावास्क्रिप्ट में देखा है ना रिएक्ट में देखा है। ठीक है, हमने लिखा है कॉन्स्ट, तो कॉन्स्ट के तरीके से तो या तो हम वेरिएबल बना रहे होंगे या फंक्शन बना रहे होंगे, लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर हमने अरे वाली सिंटेक्स दी है। ठीक है, और इसके अंदर हमने दो चीज़ें बताई है, एक तो यूज़र फिर कोमा फिर एक सेट यूज़र। तो यूज़र के आगे सेट यूज़र सेट लगा दिया और दूसरा बना दिया सेट यूज़र। फिर इक्वल टू में हमने लिखा यूज स्टेट। ठीक है, अब ये तो कुछ ऐसे अरे टाइप से है और इसको हम इक्वल टू में लिख रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे समझ में नहीं आएगा देख के, लेकिन अभी एक्सप्लेन करूँगा तो पता चल जाएगा कि इक्वल टू फिर यहाँ पे हमने लिखा यूज स्टेट। ठीक है, एंड उसके अंदर हमने कुछ नल की वैल्यू दी है। ठीक है, और इस तरीके से ये हमने पहला हुक बनाया यूज स्टेट। ठीक है, अब इसका जो लिखने का तरीका है वो आपको इतना पल्ले नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको धीरे धीरे समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ तो है, मतलब कि एक यूज़र नाम से या तो कोई वेरिएबल है या कुछ तो है, जैसे सेट यूज़र भी कुछ है, तो कोई फंक्शन है या कुछ तो वेरिएबल है, और यहाँ पे नल कोई वैल्यू जा रही है और वो यूज स्टेट के अंदर जा रही है वैल्यू। ये या तो यूज स्टेट में ब्रैकेट बना रखे हैं, तो ये तो शायद कोई फंक्शन हो सकता है यूज स्टेट नाम से जिसके अंदर हम नल पास कर रहे हैं। लेकिन इधर हमने जो एरे बनाया है इक्वल टू में कभी ऐसे लिखा नहीं कि लेफ्ट साइड में एरे बना रहे हैं और इक्वल टू में फिर राइट साइड में उसको कुछ वैल्यू दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हमने ये एक हुक बना दिया हमने, इसका मतलब ये है कि हमने यूज़र नाम का इस एक ही लाइन में हमने
तीन चीज़ें कर दी एक्चुअली में। इस एक लाइन में हम ये हुक क्या करता है, यूज स्टेट हुक, ये एक ही लाइन में आपको तीन चीज़ें कर देता है। कौन सी चीज़ें कर दी है इसने पहली चीज़ ये करी है कि इसने यूज़र नाम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया है। इस अब आप ऐसे लिखेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एक यूज़र नाम का वेरिएबल क्रिएट होके मिल जाएगा, ये पहली चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या हो गई, यहाँ पर सेट यूज़र फंक्शन क्रिएट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब आप ऐसे कोमा करके आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, पहले वेरिएबल लिखते हैं, फिर सेट, उस वेरिएबल को सेट करने के लिए दूसरा फंक्शन का नाम लिखते हैं। यहाँ पर हम फंक्शन नहीं बना रहे हैं, बस फंक्शन का नाम लिख रहे हैं, सेट यूज़र फंक्शन का नाम होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं कि अरे में आप यहाँ पर 5-10 पैरामीटर पास कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको 2 यूज स्टेट जब बनाते हैं, यूज स्टेट की मदद से हुक बनाते हैं, तो उसमें लेफ्ट साइड में आप ऐसे अरे के टाइप से बनाते हैं और उसमें पहला पैरामीटर जो डालते हैं वो वेरिएबल डालते हैं, सेकंड पैरामीटर आप फंक्शन डालते हैं, फंक्शन का नाम डालते हैं एक्चुअली में। और जब उस फंक्शन को यूज़ करेंगे उसमें जो भी पास करेंगे तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली इस यूज़र की वैल्यू के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि इस वेरिएबल, इसको जो यूज़र बना है आपका, ये कॉन्स्ट वैल्यू है, ये कॉन्स्ट करके बना है, ठीक है। तो कॉन्स्ट यूज़र हो गया और कॉन्स्ट सेट यूज़र हो गया, ठीक है। और कॉन्स्ट यूज़र है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी वैल्यू चेंज कैसे करें फिर, तो इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं हम। ऐसे सेट यूज़र फंक्शन अपने को मिलता है सेकंड पैरामीटर, तो इस सेट यूज़र फंक्शन को यूज़ करके हम इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। तो अभी ये देखिए कि आरएम जो आपको ये लेफ्ट साइड में ऐसे दिख रहा है, इसमें जो पहला पैरामीटर है ये तो यूज़र है, ये एक वेरिएबल है, और सेकंड पैरामीटर जो है वो फंक्शन होता है, ठीक है। इक्वल टू में इधर यूज स्टेट, हमेशा यूज स्टेट ही लिखना होता है, और उसके अंदर आप यहाँ पर नल लिखा है तो ये नल का मतलब ये होगा कि ये नल इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई। किसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई, जो आपने यहाँ पर वेरिएबल क्रिएट किया। तो वेरिएबल कौन सा क्रिएट किया है, ये यूज़र नाम का वेरिएबल क्रिएट हुआ है। सेट यूज़र तो फंक्शन है, तो यहाँ पर यूज़र की बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप क्या दे रहे हैं, नल, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें तीन चीज़ें कर रहे हैं। मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पर ये स्क्रीन बड़ा हो रहा है तो इसको मैं हटाने के लिए या छुपाने के लिए क्या करूँगा, कंट्रोल B टाइप करूँगा, तो ऐसे वो हाइड हो जाएगा अपना जो एक्सप्लोरर था इधर, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, तो ये जो यूज स्टेट हमने बनाया तो इससे तीन चीज़ें हुई। पहली चीज़ क्या हुई, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, पहली चीज़ हुई ऐसे लिख रहा हूँ, पहली चीज़ ए डॉट क्रिएटेड यूज़र कॉन्स्ट यूज़र वेरिएबल, ठीक है। दूसरी चीज़ हो गई कि क्रिएटेड सेट यूज़र फंक्शन। तीसरी चीज़ क्या हुई थी, डॉट में क्या हुआ कि असाइंड डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑफ यूज़र वेरिएबल टू नल। तो जो यूज़र है उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो भी हमको देनी होती है, ये जो वेरिएबल होता है उसको हम ऐसे यूज स्टेट के अंदर यहाँ पे बताते हैं कि कौन सी वैल्यू इसको डिफ़ॉल्ट देनी है, ठीक है। तो इसको क्या डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी हमने, यूज़र वेरिएबल को नल वैल्यू दे दी, ठीक है। तो ये तीन जो काम हो रहे हैं ये आपके एक ही लाइन में हो रहे हैं, और इस एक ही लाइन को मैं ये काम करने के लिए आप किस तरीके से कर सकते हैं, यूज स्टेट हुक की मदद से कर सकते हैं। शुरू में इसको यूज़ करना काफ़ी डिफ़िकल्ट लगेगा आपको, लेकिन ये काफ़ी आसान है, ठीक है। और आगे जो भी आप कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे और उनको वेरिएबल्स को सेट करने के लिए फंक्शन बनाएंगे तो वो आप इसी की मदद से करेंगे, ठीक है। तो जब भी आपको कोई वेरिएबल बनाना है और साथ ही साथ तो उसको वेरिएबल को सेट करने के लिए उसका फंक्शन बनाना है, मतलब उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए एक फंक्शन होना चाहिए, तो अगर आपको वो बनाना है और आपको उस वेरिएबल को डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी है एक ही लाइन में, इस तरीके से तो आप ये यूज़ इफेक्ट हुक बना सकते हैं और यूज स्टेट हुक यूज़ कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं अभी अपने पास क्या है। अभी आप देखेंगे आपके ये जो एड यूज़र जो पेज है इसमें आपके पास नेम एक वेरिएबल है जो हमने बनाया है लेट नेम, और उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या दी है, एम्प्टी, ठीक है। और इस नेम की वैल्यू हम कैसे चेंज करना है, सेट नेम फंक्शन से, ठीक है। तो सेट नेम फंक्शन का क्या करता है, जो भी वैल्यू आप इसको पास करते हो वो नेम की वैल्यू के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो अभी ये जो दो लाइनें हैं, अभी इन दो लाइनों को अपन इस यूज स्टेट हुक की मदद से एक ही लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर ये नेम जो है और उसका सेट नेम जो है फंक्शन यूज़ करना होता है यूज स्टेट की मदद से, तो कैसे करते हैं, हम कॉन्स्ट लिखते, कॉन्स्ट, फिर ऐसे आ रहे के सिंटेक्स देते, यहाँ पर पहला देंगे, पहले बताएंगे हम नेम, मतलब जो वेरिएबल हमको यूज़ करना है,
एंड दूसरा पैरामीटर इस वेरिएबल नेम जो है वेरिएबल हो गया, इसको सेट करने के लिए फंक्शन बताएंगे। तो ये हो गया सेट नेम फंक्शन, ठीक है। सिंपली फंक्शन का नाम लिखना है इक्वल टू, एंड इधर आपको लिखना है यूज स्टेट लिखेंगे आप। एंड यूज स्टेट आप जब लिखने लगेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि यूज स्टेट हुक आप इंपोर्ट कर सकते हैं रिएक्ट से, तो इसको इंपोर्ट करने पड़ेगा। तो इस पर मैं क्लिक करूँगा तो अभी देखिए अब ऊपर यूज स्टेट जो हुक है वो रिएक्ट से इंपोर्ट हो चुका है। और ये इसके अंदर आपको बताना होता है कि आपको ये जो नेम आपने बनाया है इसको वैल्यू क्या देनी है। अभी नेम की वैल्यू अपने को क्या है, डिफ़ॉल्ट एम्प्टी वैल्यू है, तो इसको यहाँ पे ऐसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसको ऐसे दे देंगे। तो अभी सिंस हमने ये लिख दिया है तो ये और ये जो दो लाइनें हैं, दोनों लाइनों का एक ही मतलब है। अगर इसको आप खोलेंगे, इसको एक्सपांड करेंगे तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये दो लाइनें, लाइन नंबर 17 18, ये लाइन नंबर 20 है, ठीक है। तो 20 यूज स्टेट हुक में जो आपने लिखा है, अगर आप इसको समझना चाहते हैं कि इसको ऐसे लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लाइन नंबर 17 एंड 18 में जो आपने लिखा है वही इसका मतलब है, ठीक है। तो लाइन नंबर 20 क्या करता है, एक वेरिएबल बनाते हैं नेम नाम का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक वेरिएबल बना 17 पे नेम नाम का, एंड उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू इधर आप मेंशन करते हैं क्या देना है आपको जो भी। तो यूज स्टेट में आपने दी है एम्प्टी, तो इसको भी यहाँ पे वैल्यू मिली है 17 में एम्प्टी, ठीक है। और सेकेंड चीज़ आप बताते हैं कि कौन सा फंक्शन आप इसको चेंज करने के लिए यूज़ करना चाहते हैं। सेट नेम फंक्शन आपने बताया, तो सेट नेम फंक्शन में ये एक फंक्शन बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ये आपको ऐसे लिखना नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा। जब भी आप सेट नेम फंक्शन को कॉल करेंगे उसमें कोई वैल्यू पास करेंगे, तो जब भी वैल्यू पास करेंगे वो इस नेम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो नेम की वैल्यू चेंज होके जब भी सेट नेम फंक्शन में पास करेंगे, तो ये जो सेट नेम फंक्शन होता है यहाँ तो इसका नाम लिखा है, लेकिन आप अगर आप इसको डिटेल में समझेंगे तो ये सेट नेम फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिखता है, ठीक है। तो सेट नेम फंक्शन में आप जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू क्या बन जाएगी, आपके जो नेम वेरिएबल है उसकी वैल्यू के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम दो लाइनों को लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये काम हम यूज स्टेट हुक की मदद से कर रहे हैं। तो अभी मैं इनको मिटा सकता हूँ, मैंने मिटा दिया। तो अभी अब अपना यूज स्टेट हुक की मदद से हमने नेम एक वेरिएबल बनाया, सेट नेम एक फंक्शन बना दिया, एंड इस नेम की जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने एम्प्टी रख दी इधर, ठीक है। एंड अभी जो नेम है उसको यूज़ कर रहे हैं अपन कहाँ, इस जो सेट नेम फंक्शन है इसको हम यूज़ कर रहे हैं, इसमें कॉल कर रहे हैं। देखो यहाँ पर जो इनपुट है उसमें जब भी आप कुछ नेम की वैल्यू चेंज करते हो तो सेट नेम फंक्शन ट्रिगर होगा, उसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू जो भी फाइनल वैल्यू आपकी इनपुट की जाएगी वो सेट नेम फंक्शन में पास होगी और वो उसके बराबर हो जाएगी, ठीक है, नेम वेरिएबल की वैल्यू के बराबर। अपन इस नेम वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं अपन ऑन सबमिट में। तो अभी मैं कंट्रोल जेड करके वापस इन दो लाइनों को लाता हूँ। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अभी पहले देख लेते हैं कि ये जो दो लाइनें थी, अभी इनको ऐसे रखते हैं और एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि अपना प्रोग्राम जो है किस तरीके से चलता है। तो यहाँ पर मैं रीलोड करता हूँ, यहाँ पर कोई नाम डालता हूँ, कुछ वैल्यू डालता हूँ, ऐड यूज़र पर क्लिक करता हूँ। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पर हमको उसका नेम एंड फ़ोन नंबर प्रिंट होके मिल रहा है जब हम इस ऐड यूज़र बटन पे क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ ऑन सबमिट बट फंक्शन ट्रिगर हो रहा है, उसके अंदर हम प्रिंट कर रहे हैं। और जब भी हम इनपुट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वो ऑन चेंज इवेंट ट्रिगर हो रहा है, उसके अंदर हम सेट नेम कर रहे हैं। अभी देखिए अभी ये जो काम हो रहा है दो लाइनों से, अभी मैं इन दोनों लाइनों को मिटा देता हूँ और इस लाइन को एक्टिवेट कर देता हूँ। ये घूम फिर के ये भी वही काम करेगा, ठीक है। जो दो ये लाइनें करी थी, ये यूज स्टेट हुक जो है ये भी सेम काम करेगा। अब मैं सेव करता हूँ तो इस बार हम ये यूज़ कर रहे हैं, यूज स्टेट हुक यूज़ कर रहे हैं ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। अभी कोई एरर नहीं दिख रहा है प्रोग्राम में। और अभी देखिए अगर मैं इसको यहाँ पर रीलोड करता हूँ, ठीक है, एंड वापस से नेम डालता हूँ जॉन डो एंड 789 एंड ऐड यूज़र पर क्लिक करता हूँ, तो देखिए आपको यहाँ पे नेम एंड फ़ोन नंबर दोनों दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि जो ये है ये भी वही काम करता है जो दो ये लाइनें कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बस आपको सेट नेम का फंक्शन का नाम लिखना होता है, आपको पूरा फंक्शन नहीं लिखना। यहाँ पर तो आपको पूरा फंक्शन लिखना पड़ रहा था, ठीक है। कॉन्स्ट सेट नेम फिर इक्वल टू में उसको जो भी वैल्यू पास करेंगे वो नेम वैल्यू के बराबर बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझिए कि एक ही लाइन में आप वेरिएबल बना सकते हैं और उसको वेरिएबल को वैल्यू को जब भी कोई सेट करना है कोई भी पैरामीटर पास करके तो उसके लिए फंक्शन बना सकते हैं। तो ये फंक्शन आपका बस आपको नाम लिखना होता है, इसको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कोई भी। यहाँ पे
फंक्शन को अलग से नहीं बना रहे हैं, सिर्फ नाम लिख रहे हैं और बस डायरेक्टली इस फंक्शन का जो आपने नाम लिखा है इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए आप सेट नेम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और जो भी आप उसमें पास करेंगे ऑटोमेटिकली वो इंटरनली क्या करेगा, जो भी सेट नेम में आप पास करेंगे उस नेम वैल्यू के बराबर कर देगा। ठीक है, तो ये जो काम हो रहा था यहाँ पर देखिए सेट नेम फंक्शन में हम क्या करते थे, जो भी वैल्यू पास कर रहे थे उसको नेम वेरिएबल के बराबर कर रहे थे, लेकिन अभी ये तो हमने कमेंट कर दिया तो ये कोड एक्चुअली में भी रन नहीं कर रहा है। तो अभी देखेंगे कि जो सेट नेम फंक्शन है वो भी वही काम कर रहा है जो ये यहाँ पे लिखा है हमने। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा कि कैसे हमने ये दो चीज़ों को एक साथ ऐसे कर दिया कि हमने वेरिएबल भी बना दिया, फंक्शन का नाम भी बना दिया एंड उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे दी, और कैसे जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो फंक्शन में जो भी वैल्यू पास कर रहे हैं ऑटोमेटिकली नेम के बराबर हो रही है। बस आपको समझने में आसानी होगा जब आप इसको इस तरीके से देखेंगे कि जो आपने ये लिखा है वो इस तरीके से काम करता है। तो नेम वेरिएबल बनाया, उसको एम्प्टी वैल्यू दी, तो उसका मतलब एक प्रकार से ये हो गया कि घूम फिर के आपने ऐसे लिखा। और आपने सेट नेम फंक्शन लिखा तो सेट नेम फंक्शन को आप डिटेल में समझना चाहेंगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा घूम फिर के। सेट नेम एक फंक्शन होगा, उसमें जो भी आप वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू किसके बराबर बन जाएगी, जो भी आपने वेरिएबल बनाया है लेफ्ट साइड में, सेट नेम फंक्शन के लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू चेंज होके वो बन जाएगी जो भी आप फंक्शन में पास करेंगे वैल्यू। ठीक है, तो इसी तरीके से अपना जो ये यूज़र सेट यूज़र करके अगर इसको हम तोड़ के जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे तो ये कैसा दिखेगा। तो अगर इसको हम तोड़ते हैं तो ये क्या करता है, पहले तो एक वेरिएबल बनाएगा, यहाँ पे एक यूज़र नाम का वेरिएबल है तो यूज़र नाम का वेरिएबल रहा होगा लेट यूज़र, उसको वैल्यू दी होगी नल, डिफ़ॉल्ट वैल्यू नल है तो नल दी। एंड सेकंड काम उसने सेट यूज़र फंक्शन क्रिएट किया होगा तो इंटरनली आपको सेट यूज़र फंक्शन क्रिएट करके मिल जाएगा। ऐसे सेट यूज़र ऐसे इस टाइप का फंक्शन रहा होगा जो कोई भी वैल्यू लेगा एंड उस वैल्यू को क्या करेगा, इसके लेफ्ट साइड में यूज़र की जो वैल्यू है यूज़र की वैल्यू के बराबर कर देगा जो भी आप वैल्यू पास करेंगे सेट यूज़र फंक्शन में वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये दो लाइनें हैं, इसको मैंने कैसे आपको बताया कि कैसे डिटेल में ये काम करता है। ये जो चीज़ लिखी है ये यही है जो आपने नीचे, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। यूज़र की वैल्यू को नल रख रहे हैं तो एक वेरिएबल बना रहे हैं उसकी वैल्यू नल कर रहे हैं, और एक सेट यूज़र फंक्शन का नाम लिखा, वो फंक्शन अगर आप समझना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखता है कि उसमें जब भी वैल्यू पास करते हैं तो वो वैल्यू आपके यूज़र जो वेरिएबल आपने लेफ्ट साइड में क्रिएट किया उसकी वैल्यू के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है यूज स्ट्रेट हुक। तो इसी तरीके से हम चलते हैं, फ़ोन नंबर का भी बना देते हैं। फ़ोन नंबर के लिए भी हमने अभी ऐसे इस तरीके से लिखा है और फंक्शन बनाया है, तो सेम चीज़ हम फ़ोन नंबर के लिए भी यूज स्ट्रेट हुक यूज़ कर सकते हैं। तो लिखेंगे कॉन्स्ट, ऐसे सिंटेक्स बनाएंगे अरे जैसे, यहाँ पे फ़ोन नंबर वेरिएबल का नाम लिखेंगे कोमा, एंड फ़ोन नंबर वेरिएबल को सेट करने के लिए हम फंक्शन का नाम लिखेंगे। तो सिंटेक्स का नोटेशन ये रहता है कि जो भी आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, यहाँ पे फ़ोन नंबर हो गया तो फंक्शन का नाम क्या होना चाहिए, उसके एसीटी लिखना होता है सेट, एंड फिर आप जो भी आपने वेरिएबल लिखा वो वापस से रिपीट कर दीजिए। लेकिन जब सेट के बाद आप पी लिखेंगे तो यहाँ पे पी कैपिटल में आना चाहिए फंक्शन में, तो यहाँ पे पी कैपिटल में लिखेंगे फ़ोन नंबर। ठीक है, ताकि इसे पता रहेगी आसानी से कि आपका जो वेरिएबल है सेट नेम क्या करेगा, सेट कर देगा, क्या सेट कर देगा नेम को, तो नेम जो आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू सेट कर देगा। जैसे फ़ोन नंबर वेरिएबल हो गया और सेट फ़ोन नंबर फंक्शन हो गया, सेट फ़ोन नंबर क्या कर देगा, तो फ़ोन नंबर को सेट कर देगा। ठीक है, तो ये फंक्शन अपने को खुद को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, ऑटोमेटिकली अपने को यूज स्टेट हुक है वो बना के दे देगा। तो इक्वल टू में इधर अपने को यूज स्टेट लिखना होता है, यूज स्टेट, एंड उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी एम्प्टी, तो आप एम्प्टी ऐसे यहाँ पे बता सकते हैं। तो अब सिंस हमने इसको यूज स्टेट हुक से लिख दिया, अभी मैं वो भी कमेंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से ये दोनों लाइनें, इन दोनों को मैंने इधर मूव किया थोड़ा, ठीक है, और इन दोनों लाइनों को मैं बार ऊपर ऐसे खींच देता हूँ एंड इनको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, तो अभी जो ये 4 लाइनें थी, 4 लाइनें घूम फिर के कितने में कन्वर्ट हो गई, सिर्फ 2 लाइनों में कन्वर्ट हो गई, और जो 4 लाइनें ये कर रही थी वही सेम काम अब ये 2 लाइनें करेगी। तो यहाँ पर हम ये काम किससे करें, यूज स्टेट हुक से। तो मैं सेव करता हूँ, अभी देखिएगा, अभी सेट फ़ोन नंबर फंक्शन हमने यहाँ से ये कमेंट कर दिया। तो सेट फ़ोन नंबर फंक्शन अगर आप डिटेल में देखना चाहेंगे तो ये इस तरीके से दिखेगा, जो भी आप इसके अंदर पास करेंगे
वो वैल्यू जो है वो वैल्यू फ़ोन नंबर के बराबर हो जाएगी लेफ्ट साइड में जो वेरिएबल लिखा होगा। तो वही चीज़ आप यहाँ पे भी कर रहे थे, वैल्यू जो भी पास कर रहे थे फंक्शन में, जो भी वैल्यू पास करेंगे वो वैल्यू फ़ोन नंबर इक्वल टू वैल्यू हो जाएगा। यहाँ पर जो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं सेट फ़ोन नंबर, और उसके अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को पास कर रहे हैं। ठीक है, और जो भी वैल्यू जाएगी वो ऑटोमेटिकली ये यूज स्टेट हुक अपने अंदर ही क्या करेगा, इसको फ़ोन नंबर की वैल्यू के बराबर कर देगा। तो सेव करके इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर डालते हैं अपना नेम एंड फ़ोन नंबर, टाइप करेंगे, देखिए आपको जो हमने टाइप किया है वही आपको दिख रहा है। ठीक है, तो आगे भी हम कोई भी जब वेरिएबल बनाएंगे और उसके लिए उस वेरिएबल को सेट करने के लिए जो फंक्शन होगा, ठीक है, और कुछ जो भी आपको डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी होगी, तो हम हमेशा ये यूज स्टेट हुक ही यूज़ करेंगे फ्यूचर में। अब हम ऐसे लेट करके ऐसे वेरिएबल नहीं बनाएंगे और उसके अलग से फंक्शन नहीं बनाएंगे उसको सेट करने के लिए। हम यूज स्टेट हुक यूज़ करेंगे, बस थोड़ा कंफर्टेबल होना है आपको उसको जो सिंटेक्स है उससे। ठीक है, मैंने बता ही दिया आपको कि इस तरीके से इस लाइन का क्या मतलब होता है जब आप ऐसे लिखेंगे। तो इसमें नेम का क्या मतलब हो गया, नेम एक वेरिएबल हो गया, सेट नेम क्या हो गया, सेट नेम एक फंक्शन हो गया। इन यूज स्टेट आपको लिखना होता है, और उसके अंदर ये एम्प्टी क्या हो गया, इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गई नेम की। ठीक है, अगर आप इसको डिटेल में तोड़ेंगे तो आपको कुछ ये इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, एंड सिंपली इसको बस लिखने का ऐसे तरीका होता है, कॉन्स्ट करके आप ऐसे एरे के सिंटेक्स बनाते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। पहला जो नाम वेरिएबल बताते हैं, वेरिएबल का नाम, दूसरा उस वेरिएबल को सेट करने के लिए फंक्शन का नाम बताते हैं, और इक्वल टू में यूज स्टेट हुक लिख के आप उसके अंदर डिफ़ॉल्ट वैल्यू पास कर देते हैं। ठीक है, तो यही होता है यूज स्टेट हुक। अब अपन चलते हैं दूसरे जो हुक है अपना यूज इफेक्ट। अब यूज इफेक्ट हुक भी थोड़ा जो यूज स्टेट हुक की तरह थोड़ा अलग है। ये भी थोड़ा समझने में या देखने में थोड़ा अलग लगेगा आपको पहली बार। तो यूज स्टेट हुक का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। तो इसके लिए भी आपको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। वी नीड टू इंपोर्ट यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट हुक आपको यूज़ करना है। उसको यूज़ करने के लिए आपको इसको पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, हुक फ्रॉम रिएक्ट टू यूज़ इट। तो यूज़ करने के लिए उसको पहले इंपोर्ट करना पड़ता है रिएक्ट से। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं कि यूज़ इफेक्ट हुक कैसा दिखता होगा। तो यहाँ पे मैं इसका एग्जांपल बना रहा हूँ। यूज़ इफेक्ट लिखते हैं हम, एंड यूज़ इफेक्ट एक फंक्शन के तरीके समझ लीजिए। एक फंक्शन होता है और जिसमें 2 पैरामीटर पास होते हैं। ये फंक्शन हो गया, इसमें पहला पैरामीटर जो होता है वो भी फंक्शन होता है। ठीक है, पहला पैरामीटर फंक्शन होता है, दूसरा पैरामीटर इसमें अरे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो यूज इफेक्ट फंक्शन बना देते हैं ES6 सिंटेक्स के तरीके से। फंक्शन कैसा दिखेगा, जैसे पैरेंथेसिस रहेंगे, एरो, एंड देन ये ऐसे ब्रैकेट स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, तो ये तो हो गया पहला पैरामीटर। ठीक है, फंक्शन। अब दूसरा पैरामीटर बना देते हैं, यहाँ पे कोमा लगाएंगे कर्ली ब्रैकेट के बाद, एंड दूसरा पैरामीटर क्या है, अरे। तो अरे बना देंगे यहाँ पर, स्क्वायर ब्रैकेट अरे। ठीक है, और यहाँ पर आप जो भी अरे के अंदर जो भी डालेंगे, तो ये तो पहले हमने ये बताया यूज़ इफेक्ट हुक में कि पहला पैरामीटर फंक्शन होता है, दूसरा पैरामीटर अरे होता है। और हमने यहाँ पर बनाया, सब खाली बनाया कि जो फंक्शन है वो इस तरीके से बनाना है आपको ES6 की मदद से, और जो सेकंड पैरामीटर है वो आपको ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। तो ये तो एम्प्टी यूज़ इफेक्ट है। अब इसको असली में जब कहीं यूज़ कर रहे होंगे तो कैसा दिख रहा होगा, ये देख लेते हैं। यूज़ इफेक्ट असली में कुछ ऐसा दिख रहा होगा। पहला पैरामीटर असली में कुछ फंक्शन रहा होगा, तो फंक्शन बना देते हैं। ये पैरामीटर कभी कुछ नहीं लेता है। ठीक है, और यहाँ पर आप जैसे फॉर एग्जांपल कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग लिख दिया मैंने। तो ये फंक्शन क्या करेगा, फंक्शन सिर्फ कंसोल लॉग करेगा। और कंसोल लॉग क्या करेगा, यहाँ पर आप जो अरे में आप बता सकते हैं कि यूज़र। ठीक है, आपने यूज़र लिखा, तो ये यूज़र क्या है, जो भी आप यहाँ पर अरे के अंदर एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं। जो भी आप यहाँ पर ये सब वेरिएबल्स होते हैं जो आपके फंक्शन, आपके जो कंपोनेंट होते हैं उसमें आप यूज़ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा वेरिएबल आपको यूज़ करना है, और जो भी आप वेरिएबल यूज़ करेंगे उसको फाइनली इस फंक्शन के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अरे के अंदर जो भी वेरिएबल आप यहाँ पे डालेंगे, उस वेरिएबल को आप अपने जो फंक्शन जो पहला पैरामीटर है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं।
तो यूज़र मैंने यहाँ पे डाला है, तो मैं इसको कंसोल लॉग कर सकता हूँ। तो यहाँ पर यूज़र अब एक्सेस कर सकता हूँ, तो कंसोल लॉग कर रहे हैं यूज़र, ठीक है। तो यूज़ इफेक्ट हुक को बनाने के लिए आप यूज़ इफेक्ट लिखते हैं, एक फंक्शन होता है उसके अंदर भी एक यूज़ इफेक्ट हुक एक फंक्शन होता है जिसमें 2 पैरामीटर पास करते हैं। पहला पैरामीटर फंक्शन होता है, दूसरा पैरामीटर अरे होती है। तो यूज़ इफेक्ट हुक को हम यहाँ बना रहे हैं, तो एक खाली फंक्शन बना दिया हमने, फर्स्ट पैरामीटर, सेकंड पैरामीटर हमने खाली अरे दे दिया। अब इसको भर रहे हैं एक एग्जांपल से। यहाँ पर पहला पैरामीटर जो फंक्शन है उसमें हम कंसोल लॉग कर रहे हैं, ठीक है। तो कंसोल लॉग यूज़र कर रहे हैं, और वह ये यूज़र वेरिएबल कहाँ से मिल रहा है अपने को, यहाँ पर हमने अरे में बता दिया यूज़र, ठीक है। तो ये तो हो गया इसको बनाने का तरीका। अब देखते हैं कि इसका यूज़ क्या है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या काम करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वेरिएबल आपने जहाँ पे भी बना रखा होगा, ठीक है। तो ये यूज़र नाम का वेरिएबल जहाँ पर भी आपके एप्लीकेशन में बना होगा कि रिएक्ट के कंपोनेंट में, तो जब भी उस यूज़र वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू चेंज होगी तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अरे आपके जो अरे में जो अभी आप वेरिएबल यहाँ पे डालते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक में पहला पैरामीटर फंक्शन होता है, दूसरा पैरामीटर अरे होता है। अरे में आप जो वेरिएबल्स है वो डालते हैं, तो उन वेरिएबल्स की वैल्यू जब भी चेंज होगी, उनमें से कोई से भी वैल्यू चेंज होगी तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। तो इसका मतलब ये होता है, यूज़ इफेक्ट का मतलब ये हो गया कि अगर इस यूज़र वेरिएबल की वैल्यू जहाँ जब भी चेंज होगी तो जब ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा। इसको आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। यूज़ इफेक्ट क्या है, इसको कॉल कर देगा। तो यूज़ इफेक्ट क्या करेगा, आपके फंक्शन पर नज़र रखेगा, यूज़र वेरिएबल आपने जहाँ भी बना रखा होगा उस पर नज़र रखेगा, और यूज़ इफेक्ट उस पर नज़र रखेगा, और उसकी वैल्यू जब भी चेंज होगी यूज़र वेरिएबल की, तो यूज़ इफेक्ट हुक आपका क्या करेगा, जैसे उस यूज़र वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी, आपके जो आपने यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर फंक्शन बनाया है तो वो ट्रिगर कर देगा, उसको रन कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी यूज़र की वैल्यू चेंज होगी तो अपना फंक्शन रन करेगा, और फंक्शन में अपन क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग कर रहे हैं यूज़र को। तो जब भी यूज़र की वैल्यू चेंज होगी तो आपको यूज़र की वैल्यू प्रिंट होकर मिल जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसको अपने यहाँ पर समझते हैं लाइव एग्जांपल से। तो यहाँ पर अगर मैं एक यूज़ इफेक्ट हुक बनाता हूँ, तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। पहला वेरिएबल कौन सा हो गया, ये नेम नाम का, दूसरा वेरिएबल कौन सा हो गया, फ़ोन नंबर। हमने यूज़ स्टेट हुक की मदद से 2 वेरिएबल बनाए, नेम एंड फ़ोन नंबर। नेम के लिए फंक्शन है सेट नेम, फ़ोन नंबर के लिए फंक्शन है सेट फ़ोन नंबर। अपने को ये दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल हम चाहते हैं कि जब भी नेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो, हम चाहते हैं कि कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, कोई फंक्शन को रन करना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक की मदद से। तो यूज़ इफेक्ट हुक को लिखने के लिए हम लिखेंगे यूज़ इफेक्ट, और हमको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि यूज़ इफेक्ट को आप इंपोर्ट कर सकते हैं रिएक्ट से। इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर टॉप में ये यूज़ इफेक्ट हुक इंपोर्ट हो चुका है रिएक्ट से। अब जैसे मैंने बताया कि इसमें 2 पैरामीटर आते हैं, पहला पैरामीटर फंक्शन होता है, दूसरा पैरामीटर अरे होता है। पहला पैरामीटर बना देते हैं फंक्शन, तो फंक्शन के लिए एम्प्टी पैरेंथेसिस पैरामीटर इधर, एंड कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप ये फंक्शन का जो भी एक्टिविटी करना है वो लिखेंगे। सेकंड पैरामीटर अरे हो गया, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि कौन से वेरिएबल की वैल्यू चेंज होने पर आपको ये काम करना है, तो ये फंक्शन रन करना है। हम चाहते हैं कि अपना जो नेम वेरिएबल है उसका यहाँ हम नाम डाल देते हैं नेम। नेम वेरिएबल जब भी चेंज होगा, उसकी वैल्यू जब भी चेंज होगी तो अपना यूज़ इफेक्ट हुक क्या करेगा, इस फंक्शन को ट्रिगर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। फंक्शन के अंदर कंसोल डॉट लॉग में अपन क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। जब भी नेम वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी तो कंसोल लॉग में अपने को इस नेम की वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएगी। अभी मैं इसको सेव करता हूँ, ठीक है। और अभी हम देखते हैं इसको, यहाँ पर रीलोड करता हूँ पेज को, एंड यहाँ पर देखिए बाई डिफ़ॉल्ट जो है फर्स्ट टाइम आप देखेंगे कि जब नेम को पहली बार वैल्यू क्या मिलती है, सेट नेम से पहली बार उसको वैल्यू मिलती है एम्प्टी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कुछ नहीं रही होगी शुरू में, और उसको फिर एम्प्टी वैल्यू मिली डिफ़ॉल्ट। तो ये यूज़ इफेक्ट हुक अपना ट्रिगर हुआ, इसने ये नेम की वैल्यू एम्प्टी हुई, और नेम की वैल्यू को इसने कंसोल लॉग करके फिर एम्प्टी दिखा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग दिख रहा है मतलब कि। और ये देखिए एड यूज़र पेज में ट्रिगर हुआ है ये कंसोल 38 लाइन पे। 38 लाइन पे आप देखेंगे तो अपना ये कंसोल लॉग, यही वाला फंक्शन के अंदर जो अपन काम कर रहे हैं वही ट्रिगर हो रहा है, ठीक है।
अभी आपको पता है कि अगर मैं यहाँ पे कुछ भी नेम, मैं यहाँ पर कुछ भी चेंज करता हूँ तो क्या होगा, अपने इनपुट में हमने बता रखा है कि इनपुट में जब भी कुछ भी चेंज करेंगे तो क्या करेगा, जो भी इवेंट ट्रिगर होगा, जब भी इनपुट में कुछ चेंज करेंगे इवेंट ट्रिगर होगा, और वो इवेंट ट्रिगर होगा, ठीक है। तो उस इवेंट में अपन जो वो पास कर रहे हैं, सेट नेम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू पास कर रहे हैं। तो सेट नेम फंक्शन है, ठीक है, वो वैल्यू जो भी जाएगा उसमें वो किसके बराबर कर देगा, नेम के, ठीक है। तो जब भी आप इनपुट का कुछ भी टाइप करेंगे तो सेट नेम फंक्शन ट्रिगर होगा, सेट नेम फंक्शन नेम की वैल्यू चेंज करेगा, और नेम की वैल्यू चेंज होते ही हमने बताया कि जैसे जब भी नेम की वैल्यू चेंज होगी तो अपना ये कंसोल लॉग में यहाँ पर ऐसे आपको प्रिंट होते मिलेगा, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अगर जब भी मैं कुछ टाइप करूँगा तो मेरे को ये यूज इफेक्ट हुक ट्रिगर होना चाहिए, ये वाला फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए, ये नेम जब भी चेंज होगा तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ टेस्ट। देखिए जब मैंने टी डाला तो आप पहले टी से ट्रिगर हुआ वो यूज इफेक्ट, फिर टी डाला तो टी इसकी वैल्यू हो गई टोटल नेम की, फिर टी एस डाला तो टी एस वैल्यू हो गई, फाइनली टी एस टी लिखा है तो टी एस टी उसकी वैल्यू हो गई। तो हर बार क्या है, अपना यूज इफेक्ट हुक ट्रिगर हो रहा है जब भी हम नेम की वैल्यू चेंज हो रही है। और नेम की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, सेट नेम जो फंक्शन है ये इसकी वैल्यू चेंज कर रहा है, और सेट नेम फंक्शन कहाँ कॉल कर रहे हैं, यहाँ पर ऑन चेंज में, ठीक है। और ऑन चेंज में क्या पास कर रहे हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या है, इनपुट की एक्चुअल वैल्यू है जो कहाँ से आ रही है, इवेंट से। इवेंट के अंदर टारगेट ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर से वैल्यू निकाल रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी वेरिएबल का वैल्यू चेंज होने पे आप उसका कुछ एक्टिविटी करना चाहते हैं या उसको चेक करना चाहते हैं कि क्या करना है, या कोई कंसोल लॉग करके आप उसकी वैल्यू देखना चाहते हैं तो यूज़ इफेक्ट हुक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप फंक्शन बता दीजिए पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर अरे बना के आप उसमें आप बता दीजिए कि वेरिएबल बता दीजिए कि किसकी वैल्यू चेंज होने पर क्या काम करना है, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बताते हैं कि इसमें जो भी वैल्यू चेंज होगी तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। यूज इफेक्ट का हुक का मतलब ये होता है, अरे के अंदर जो भी वेरिएबल आपने पास किए हैं उनमें जो भी कोई अगर किसी की वैल्यू चेंज हुई तो ये फंक्शन ट्रिगर कर देगा यूज इफेक्ट हुक। तो अरे के अंदर आप जैसे एक से ज़्यादा पैरामीटर भी पास कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे नेम के साथ साथ फ़ोन नंबर भी पास करता हूँ तो यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि अब जो ये फंक्शन है ये कब ट्रिगर होगा, नेम और फ़ोन नंबर, नेम या फ़ोन नंबर में से कोई भी चीज़ चेंज हुई तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। तो यहाँ पर आप जैसे अगर 10 वेरिएबल लिखे हैं आपने अरे के अंदर तो ये फंक्शन 10 में से कोई भी अगर उस 10 वेरिएबल में से कोई सा भी चेंज होगा तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो इससे आप अरे होती है और यहाँ पे आप वेरिएबल बता सकते हैं और उन वेरिएबल्स में से कोई सा भी वेरिएबल चेंज होगा यहाँ पर ये फंक्शन ट्रिगर होगा, ठीक है। और एक तो यूज इफेक्ट हुक के ऐसे 3 टाइप होते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कौन कौन से 3 टाइप होते हैं यूज इफेक्ट हुक के। यूज इफेक्ट हुक को हम 3 जगह पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पहला हम यूज़ करते हैं अगर हमको कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है तो व्हेन ए वेरिएबल चेंज, व्हेन ए वेरिएबल चेंज, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई, कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो रही है तब हम यूज इफेक्ट हुक को देख सकते हैं। व्हेन ए वेरिएबल चेंज वी वांट टू ट्रिगर ए फंक्शन। तो जब भी एक वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी हम ट्रिगर करना चाहते हैं किसी फंक्शन को, तो हमने देखा कि कैसे हम कर सकते हैं। हमने देखा कि नेम या फ़ोन नंबर कोई भी वेरिएबल चेंज हुआ तो उसके हिसाब से ये फंक्शन ट्रिगर होना चाहिए। तो ये पहला तरीका तो हमने देख लिया। दूसरा यूज इफेक्ट को हम कब यूज़ करते हैं कि व्हेन पेज लोड वी वांट टू ट्रिगर द फंक्शन। यहाँ पर सीन डिफरेंट है, यहाँ पर तो वेरिएबल चेंज होने पर अपन ट्रिगर करना चाहते हैं फंक्शन को, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जब कोई पेज लोड होता है तब आप कोई फंक्शन को ट्रिगर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एप्लीकेशन में जाएंगे तो जब आप इसको रीलोड पे क्लिक करता हूँ तो क्या होता है, ये पेज लोड होता है, ठीक है। आपका ये जो ऐड यूज़र पेज है ये लोड होता है, ठीक है। तो जब ये पेज लोड हो रहा है
ना उस समय आपको एक फंक्शन को ट्रिगर करना चाहते हैं तो आप वो भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या तरीका है, उसके लिए आपको सिंपली क्या करना होता है कि अगर आप चाहते हैं कि जब मेरा ये पेज लोड हो रहा है, एड यूज़र जो ये पेज है रिएक्ट का कंपोनेंट, जब ये लोड हो रहा है आप कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो कोई मैसेज प्रिंट कराना चाहते हैं कि अपना पेज लोड हो चुका है उस तरीके से, तो वो काम हम कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करेंगे, यूज़ इफेक्ट लिखेंगे, यूज़ इफेक्ट, एंड उसमें हम फंक्शन बनाएंगे पहला पैरामीटर जिसके अंदर हमको जो भी काम करना है वो बताएंगे। एंड यहाँ पर जब पे आप एम्प्टी अरे छोड़ देंगे बस, तो एम्प्टी यहाँ पर कोई भी वेरिएबल पास नहीं करेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये यूज़ इफेक्ट हुक कब यूज़ होगा, जब आपका जिस भी फंक्शन के आप अंदर यूज़ कर रहे हैं, ऐड यूज़र के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो फंक्शन है यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे, ठीक है, एम्प्टी अरे का मतलब ये हो गया कि जो फंक्शन आपने लिखा है ये ट्रिगर हो जाएगा कब, जब भी आपका ये कंपोनेंट लोड होगा या पेज लोड होगा तब, ठीक है। तो एम्प्टी अरे आप यहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे, यहाँ पर सिंपली अपन फंक्शन के अंदर कंसोल लॉग कराना चाहते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे बोलना चाहते हैं पेज लोडेड, ठीक है। तो जब भी अपना पेज लोड होगा, तो पेज लोड, जब भी पेज लोड होता है, पेज पहली बार ही लोड होता है, ठीक है, जब भी आप पेज को कॉल करते हैं तो वो पेज लोड होता है, तो यहाँ पर एम्प्टी अरे है, तो यहाँ पर एम्प्टी अरे है, तो यहाँ पर इसका मतलब ये हो गया कि आपका जब भी ये पेज लोड होगा तब आपका ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा जो आपने उस पैरामीटर दिया है, और उस फंक्शन में क्या कर रहे हैं, सिर्फ कंसोल लॉग कर रहे हैं पेज लोडेड। तो चलिए देखते हैं, अभी मैं रीलोड करता हूँ तो ये अपना पेज लोड हुआ और देखिए आपको क्या लिखा हुआ आ गया, पेज लोडेड, ठीक है। और उसके बाद अपना ये दूसरा यूज़ इफेक्ट ट्रिगर हुआ एम्प्टी स्ट्रिंग का, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी आपका पेज लोड होता है तो ये ट्रिगर होता है, ये अगर आपने कहीं पे बनाया है यूज़ इफेक्ट जिसमें आपने एम्प्टी अरे रखा है, तो सबसे पहले तो आपका ये जो फंक्शन है ये ट्रिगर होगा, उसके बाद बाकी चीज़ें ट्रिगर होती है, ठीक है। तो पहला यूज़ इफेक्ट हुक ये ट्रिगर होता है अगर आपने बनाया होता है एम्प्टी अरे का। जब भी पेज लोड होगा सबसे पहले काम ये करेगा, क्योंकि उस समय पेज लोड हो रहा है, उस समय आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आप इसमें बता सकते हैं कि पेज लोड होने पर आपको क्या करना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि अपने पेज लोड होने पर हम चाहते हैं कि अपने वेरिएबल की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, नेम की वैल्यू कुछ 5 रखना चाहते हैं, ठीक है। अभी सेव करते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कि क्या होता है। अभी इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर अभी कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पर एरर आ चुका है। एरर ये आया है कि हमने नेम की वैल्यू चेंज करना चाहते हैं, लेकिन नेम तो क्या है, एक कॉन्स्ट है, कॉन्स्ट के तरीके से हमने नेम को बनाया, तो नेम की वैल्यू चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो नेम की वैल्यू को चेंज कैसे करेंगे, उसके लिए हमको ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में आप जो भी पास करेंगे तो वो इस नेम की वैल्यू को चेंज कर देता है अंदर इंटरनली। तो ये नेम इक्वल टू 5 आप नहीं लिख सकते क्योंकि कॉन्स्ट के तरीके से बनाया है। आप सेट नेम फंक्शन को यूज़ कीजिए अगर आपको नेम की वैल्यू चेंज करनी है, उसमें अपन 5 पास कर देते हैं और कुछ नाम डाल देते हैं अमन एंड सेव कर देते हैं। तो अभी मैं इसको पेज को रीलोड करता हूँ, तो अभी देखिए अभी वो एरर नहीं आया जो पहले आ रहा था, ठीक है। तो पेज लोडेड लिखा हुआ आया, ठीक है। और आप देखेंगे कि पहले एम्प्टी स्ट्रिंग आया और फिर आपको यहाँ पर वैल्यू शो हुई अमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जब आपका पेज लोड हो रहा है तो आपका ये पेज लोडेड लिखा हुआ आ रहा है, और सेट नेम में आपको आप इसका नाम चेंज करना चाहते हैं, नेम वेरिएबल का अमन रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले क्या होगा, उससे पहले वो वेरिएबल को क्रिएट करेगा, नेम को, सेट नेम फंक्शन को क्रिएट करेगा। जब आपका ये फाइल लोड होगा तो फाइल लोड होने में वो प्रोग्राम आएगा, यहाँ पे नेम वेरिएबल क्रिएट करेगा, फ़ोन नंबर वेरिएबल क्रिएट करेगा, दोनों के फंक्शन क्रिएट करेगा। तो सबसे पहले तो वो उसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेगा ये वाली, ठीक है। तो जब भी ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेगा, हमने यहाँ बता रखा कि नेम की जब भी वैल्यू चेंज होगी तो ये हमने यहाँ यूज़ इफेक्ट हुक लगा रखा है, ठीक है। यूज़ इफेक्ट हुक में हमने बोल रखा है कि नेम का अगर वैल्यू चेंज हुआ तो ये फंक्शन ट्रिगर कर दो, और उसमें हम कंसोल लॉग कर रहे हैं सिर्फ नेम को। अभी फ़ोन नंबर को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो नेम की वैल्यू चेंज होते ही ये कंसोल लॉग में अपन प्रिंट करा देंगे।
तो सबसे पहले तो नेम की वैल्यू एम्प्टी बन रही है और यहाँ पे कंसोल लॉग में आपको एम्प्टी शो हो रही है क्योंकि हमने नेम की वैल्यू कुछ नहीं थी पहले, फिर एम्प्टी हुई तो यहाँ पर आपको ट्रिगर हो गया अपना ये यूज इफेक्ट और उसने प्रिंट करा दिया। फिर नेक्स्ट टाइम हम उसकी, जब पेज लोड हो रहा था अपना तो उसने, हम उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते हैं अमन से क्योंकि उसका नेम चेंज कर रहे हैं, अमन रख रहे हैं। तो अब एम्प्टी से उसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल की अमन बन रही है। तो वापस से एम्प्टी से अब अमन वैल्यू चेंज हुई है नेम की, तो वापस से ये फंक्शन ट्रिगर होगा। इस फंक्शन के अंदर हम कंसोल लॉग कर रहे हैं तो नेम की वैल्यू आपको प्रिंट होकर मिल जाएगी। ठीक है, अभी रीलोड करूँगा। आप देख रहे हैं पेज लोडेड, सबसे पहले पेज लोड हो रहा है आपका और आपका वेरिएबल क्रिएट हो रहे हैं सारे, नेम फ़ोन नंबर। तो नेम की वैल्यू एम्प्टी थी तो यूज इफेक्ट ट्रिगर हुआ और उसकी वैल्यू उसने एम्प्टी रखी। जब आप, तो आपका जब पेज लोड हो रहा था आप उसकी वैल्यू चेंज करना चाहते थे अमन से, तो फाइनली उसकी वैल्यू नेम एम्प्टी से अमन बन जाएगी और यहाँ पर आपको कंसोल लॉग में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो था दूसरा तरीका यूज इफेक्ट को यूज़ करने का। पहला तो अगर कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती है आपको उसका उससे फंक्शन ट्रिगर करना है तो यूज इफेक्ट हुक का आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा कि आप पेज लोड होने के टाइम पे कुछ काम करना चाहते हैं, या फिर हम कंसोल लॉग और कुछ वैल्यू चेंज कर रहे हैं, तो ये भी आप यूज इफेक्ट हुक की मदद से कर सकते हैं। तो इसमें आप एम्प्टी अरे को खाली रखेंगे तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये काम कब होगा फंक्शन का, जब आपका पेज लोड होगा तब। और तीसरा यूज इफेक्ट हुक को यूज़ करने का तरीका है कि व्हेन ए पेज अनलोड का मतलब कि जब आपका पेज लोड हो चुका है और आप इस पेज, एक पेज से आप दूसरे पेज पर जा रहे होते हैं, जो पेज पहले दिख रहा होता है अब वो हट रहा होता है और दूसरा पेज आ रहा होता है। तो जो पेज हट रहा होता है, तो जब पेज हट रहा है तब आपको कुछ एक्टिविटी करनी है, तब भी आप इस यूज इफेक्ट हुक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वी वांट टू ट्रिगर ए फंक्शन। ठीक है, तो ये वाला केस तो हमने यहाँ पर यहाँ से हटा, यहाँ से निकाल के इस, ये वाला केस कब होगा, पहला वाला तो बता दिया कि यूज इफेक्ट जो हुक है आप लिखेंगे उसमें आपका फंक्शन बताएंगे एंड यहाँ पर आपके वेरिएबल का नेम बताएंगे, वेरिएबल नेम। ठीक है, जब जब ये वेरिएबल नेम जब भी चेंज होगा तो ये फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा। सेकंड केस हमने देखा कि जब आपको पेज लोड हो रहा है तब आपको एक्टिविटी करनी है, तो इसमें क्या लिखेंगे आप, यूज इफेक्ट, आप फंक्शन बताते हैं इसमें एंड आप अपने अरे को खाली रखते हैं। ठीक है, तो एम्प्टी अरेज का मतलब हो जाता है कि जब भी आपका पेज लोड होगा तो ये फंक्शन ट्रिगर होगा। और थर्ड वाला जो केस है, जब आपका पेज अनलोड हो रहा है तब आपको कुछ काम करना है, तो उसमें आप तो कैसे लिखेंगे, उसके अंदर ये सीन रहता है कि उसके अंदर भी सेम जो आपका यूज इफेक्ट के जब पेज लोड हो रहा है उसके अंदर क्या करते हैं आप, जो आपने फंक्शन लिखा है जो ट्रिगर होता है तो उसी की फंक्शन के अंदर आप रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिटर्न क्या होता है, यहाँ पर रिटर्न में आप फंक्शन लिखते हैं, तो वो रिटर्न में रिटर्न लिखते हैं और इस फंक्शन से रिटर्न करेंगे और इससे भी रिटर्न क्या करेंगे फंक्शन, और ये वो फंक्शन होगा जो आपका जब पेज अनलोड होगा तब ये फंक्शन ट्रिगर होगा। तो यहाँ पर जैसे कोई फंक्शन बना दिया और हम यहाँ पर बोल रहे हैं ये फंक्शन हो गया, यहाँ पर कंसोल लॉग कर रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि पेज अनलोड्स, पेज रिमूव्ड सक्सेसफुली, ऐसे बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये यूज़ इफेक्ट में एम्प्टी अरे है, दैट मीन्स कि ये यूज़ इफेक्ट कब ट्रिगर होगा, जब आपका पेज लोड होगा और इस ये पेज लोड में ये फंक्शन ट्रिगर होगा और इस फंक्शन के अंदर भी जो है ये वाला प्रोग्राम रन करेगा, ये रिटर्न का प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है, जब पेज लोड होगा तब ये रिटर्न का रन नहीं करेगा, उस समय रिटर्न का तभी रन करेगा जब आपका पेज जा रहा होगा, जब कोई दूसरा पेज आ रहा होगा और आपका करंट पेज जा रहा होगा तब करंट पेज का ये जो है, जो भी आपने रिटर्न के अंदर अगर कुछ लिखा है तो वो चीज़, वो फंक्शन में अंदर जो भी आपने लिखा होगा तो वो ट्रिगर हो जाएगा। तो रिटर्न में क्या लिखते हैं आप, फंक्शन लिखते हैं और फंक्शन के अंदर आप बता देते हैं कि क्या काम आपको करना है। ठीक है, तो मैं इसको भी सेव करता हूँ, इसको चेक कर लेते हैं कि अभी अपना ये फंक्शन, ये पेज अभी यहाँ पर दिख रहा है आपको एड यूज़र। अभी इस एड यूज़र पेज से हम दूसरे पेज पे जाके देखते हैं कि क्या होता है। अभी दूसरे पेज पे जा रहे हैं तो अभी यहाँ पर आपको कंसोल लॉग में नहीं दिखेगा, क्योंकि क्या हो रहा है कि जब आप
इस पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं तो आपका एक्चुअली में क्या हो रहा है कि पेज पूरा एकदम रीलोड हो रहा है। तो इसको हम फ्यूचर में कभी कवर करेंगे इस एग्जांपल को। ये थर्ड वाला जो है इसको अभी यहाँ पर लिख देते हैं कि मैंने पेज अनलोड्स। तो उसको कैसे लिखते हैं, यूज़ इफेक्ट को हम बनाते हैं, यूज़ इफेक्ट, उसके अंदर फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन, एंड दूसरा पैरामीटर एम्प्टी रहेगा। एंड इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो भी अपने को काम करना है वो हम यहाँ लिख देंगे, स्टेटमेंट्स व्हेन पेज लोड्स। सारे स्टेटमेंट्स को लिखेंगे जब भी पेज लोड होने पे आपको काम करना है। और लास्ट में आप लिखेंगे रिटर्न, और रिटर्न में यहाँ पर फंक्शन लिखेंगे। और ये फंक्शन वही होगा जो आपका ट्रिगर होगा कब, जब आपका पेज रिमूव होने वाला होगा तब। जब भी पेज रिमूव होने पे आपको कुछ लिखना है तो आप जो एम्प्टी अरे वाला यूज इफेक्ट है उसमें रिटर्न में आप फंक्शन बता दीजिए, और उस फंक्शन के अंदर आप जो भी करना चाहते हैं वो बता दीजिए, तो वो हो जाएगा। ठीक है, तो थिंक वी आर डन। सो अभी इसको एग्जाम्पल को हटा देता हूँ, अभी इसको भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इसको भी हटा देते हैं, अभी बस ऐसे रख देते हैं। तो यार दैट्स इट गाइस, कि इस वीडियो में हमने रिएक्ट हुक्स को कवर किया। 2 हुक को हम यूज़ करेंगे आगे फ्यूचर में, एक तो यूज़ स्टेट हो गया और एक यूज़ इफेक्ट हो गया। अभी आपको अगर अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो धीरे धीरे हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, आगे आने वाले वीडियोस में भी यूज़ करेंगे, तो धीरे धीरे आपको इसका हैबिट बनेगा एंड आप थोड़ा धीरे धीरे इसको समझने लगेंगे। अभी आपको इतना शायद अच्छे से समझ में ना आए, लेकिन आई होप कि मैं थोड़ा ट्राई किया हूँ इसको समझाने का, और आपको आई होप कि आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम यूज़ स्टेट हुक को यूज़ कर सकते हैं, यूज़ इफेक्ट हुक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो या आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर।